दो दिवसीय मध्य प्रदेश प्रवास पर रहेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल। और 2 और 3 जून को मध्य प्रदेश प्रवास पर रहेंगे नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल। प्रचंड सीएम शिवराज करेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल की अगवानी। बाबा महाकाल के दर्शन से मध्य प्रदेश प्रवास की शुरुआत करेंगे नेपाल पीएम प्रचंड। और आज बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल। बता दें कि 3 जून को इंदौर में टीसीएस और इंफोसिस विशेष आर्थिक क्षेत्र का दौरा करेंगे। तो नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। बाबा महाकाल के दर्शन के साथ ही प्रदेश के दौरे की शुरुआत करेंगे। और आज से 2 दिवसीय मध्य प्रदेश प्रवास पर रहेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री। तो एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, प्रवास पर रहेंगे। 2 और 3 जून को प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल। तो एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां नेपाल के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर हैं और इसी बीच अब मध्य प्रदेश प्रवास पर रहेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री 2 दिवसीय प्रवास रहेगा। और 2 और 3 जून को मध्य प्रदेश प्रवास पर रहेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड। सीएम शिवराज नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल की अगवानी करेंगे। बाबा महाकाल के दर्शन से मध्य प्रदेश प्रवास की शुरुआत करेंगे नेपाल के पीएम। और आज बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे नेपाल पीएम पुष्प कमल दहल। 3 जून को इंदौर में टीसीएस और इंफोसिस विशेष आर्थिक क्षेत्र का दौरा करेंगे। तो एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां नेपाल के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर हैं और इस दौरान मध्य प्रदेश प्रवास पर रहेंगे। बता दें कि 2 दिवसीय मध्य प्रदेश का प्रवास रहेगा, जिसमें 2 और 3 जून यानी आज और कल मध्य प्रदेश में रहेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके प्रवास की दौरे की अगवानी करेंगे। और साथ ही उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन के साथ प्रदेश के प्रवास की शुरुआत करेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री। तो एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज से 2 दिवसीय मध्य प्रदेश प्रवास पर रहेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। उज्जैन से संवाददाता रेखा गोस्वामी हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। रेखा, नेपाल के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और अपने दौरे की शुरुआत वे उज्जैन से करेंगे, जहां बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से पूरी तैयारियां की गई हैं? जी ऋषभ जी, आज नेपाल के प्रधानमंत्री उसको लेकर उज्जैन में 2 दिन पहले से तैयारियां शुरू हो चुकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो स्वाभाविक है सारी तैयारियां भी करनी पड़ती है। पुलिस भी चप्पे चप्पे पर छानबीन कर रही है। इसके साथ ही जो महाकाल क्षेत्र है या जो अन्य क्षेत्र की जो होटल है, वहां पर भी पुलिस ने चेकिंग की है और पुलिस ने सख्त उनको निर्देश दिए हैं कि अगर आपके यहाँ कोई भी व्यक्ति ठहरता है तो उनकी जानकारी हमें तुरंत दे। और इसके साथ ही जो इंदौर रोड है, वहां से प्रधानमंत्री का जो काफिला गुजरेगा, उस रोड को पूरी तरह ट्रैफिक मुक्त किया गया है। उस रोड पर जो नॉर्मल लोग हैं उनका आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। बिल्कुल, तैयारियों को लेकर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री भी इसकी अगवानी करेंगे, तो इसको लेकर कोई विशेष इंतजाम भी जो अभी तक दिखाई दिए हैं? जी हाँ, विशेष इंतजाम की बात करें जैसे कि महाकालेश्वर मंदिर है, क्योंकि यहाँ का टाइमिंग जो बता रहे हैं कि 11:30 से 12 के बीच प्रधानमंत्री जो है नेपाल के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पहुंचेंगे। तो उसको लेकर जो श्रद्धालु रहते हैं, वीआईपी श्रद्धालु, उनकी व्यवस्था पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है। उनके दर्शन के बाद ही यहाँ पर 1:30 बजे बाद उनके लिए व्यवस्था की जाएगी, मतलब दर्शन की। बिल्कुल, देखिए जी इससे पहले देखा कि बाबा जो महाकाल लोक में जिस तरीके से तूफान के चलते कई तरह की अव्यवस्थाएं हुई हैं, तो ऐसे में कोई अव्यवस्था फिलहाल तो नहीं दिखाई देगी, या फिर उसको लेकर पूरी तरीके से इंतजाम किए गए हैं, या पूरा कार्य प्रगति पर चल रहा है? देखिए, हम महाकाल लोक की बात करें तो वहां तो अव्यवस्था का अंबार है ना। जैसे कि जिस द्वार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, उसी द्वार से नेपाल के जो प्रधानमंत्री है उनकी एंट्री कराई जाएगी। तो कल जो ये जो तूफान आया था 4-5 दिन पहले, इस तूफान से जिस नंदी गेट से वो प्रवेश करेंगे, उस गेट का जो गुम्बज है, छोटा एक गुम्बज होता है सीमेंट के बने हुए, वो गिर चुका है। और कई ऐसी मूर्तियां हैं जिन्होंने अपनी जगह छोड़ दी है, और किसी के हाथ में दरारें आ रही है तो किसी की दूसरी जो ये पिलर बनाए गए उसमें भी कई प्रकार की मतलब उनमें दरारें छोड़ दी है। तो वहां तो खामियों का अंबार है। हालांकि ठीक है, अब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो
उनकी व्यवस्था में तो लगे हैं, प्रशासन पूरा लगा हुआ है पूरी तरह। निश्चित तौर पर व्यवस्थाएं की जा रही है, देखना होगा किस तरीके से जो व्यवस्था है पूरी आगे देखी जाती है। आप बने रहिए हमारे साथ, और भी हम आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन इसी खबर पर और भी चर्चा के लिए, जानकारी के लिए चेतन सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंदौर से ब्यूरो चीफ है। चेतन जी, किस तरह की तैयारी फिलहाल इंदौर में दिखाई दे रही है, क्योंकि तमाम तरह की बैठकें यहाँ पर होंगी और मुख्यमंत्री अगवानी करेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री के दौरे की, किस तरीके से तैयारी आप देख रहे हैं? जी ऋषभ, बता दूं, मैं आज सुबह से ही जो तैयारियां हैं वो पूर्ण हो चुकी है। हाँ। और इसको लेकर बता दूं, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्य कमल दहल प्रचंड यहाँ पहुंचेंगे और साथ में उनके साथ तमाम जो वहाँ के मंत्री हैं नेपाल के, वो भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। और बता दूं, जिस तरीके से देश का सबसे साफ स्वच्छ शहर है इंदौर, और मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा नाम है इंदौर का, उसमें यहाँ पहुंचेंगे। और बता दूं, करीब 10 बजे यहाँ पहुंचेंगे और उन सीधे तौर पर वो इंदौर एयरपोर्ट से वो महाकाल नगरी उज्जैन पहुंचेंगे। तो बता दूं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी अगवानी करेंगे और साथ में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री तुलसी सिलावट वो भी मौजूद रहेंगे। तमाम जो मंत्री है उनके स्वागत के लिए यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और परंपरागत जो तैयारियां होती है, परंपरागत जो स्वागत होता है मतलब जो भारत का, उसको लेकर काफी तैयारियां की गई है और परंपरागत स्वागत ही उनका किया जाएगा। तो बता दूं, खास कार्यक्रम जो रहेंगे वो इस प्रकार रहेंगे। करीब 10 बजे यहाँ पहुंचेंगे, विमानतल से सीधे वो उज्जैन जाएंगे और उज्जैन में महाकाल दर्शन के पश्चात महाकाल लोक का भ्रमण करेंगे। उसके बाद वो इंदौर लौटेंगे। इंदौर में राज्यपाल मंगूभाई पटेल के साथ उनकी बैठक है। उसके बाद शाम को करीब 4 से 5 बजे का जो समय है उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट गोवर्धन का वो भ्रमण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा जो आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे और करीब कल बता दूं, कल 3 जून को सुबह TCS और इन्फोसिस इकोनॉमी जोन का वो भ्रमण करेंगे। और तत्पश्चात करीब 1:15 पे वो वायुयान द्वारा दिल्ली रवाना होंगे। इस प्रकार यह इनके कार्यक्रम है। जी हाँ बिल्कुल, अगर कल की बात करें तो जो TCS और इन्फोसिस विशेष आर्थिक क्षेत्र का दौरा करेंगे, तो इससे लेकर किसी तरह के विशेष करार दोनों देशों के बीच में हो सकता है, या किस तरह की जानकारी वो यहाँ पर लेंगे? जी बता दूं, खास तौर पर वह इंदौर आ रहे हैं, तो इंदौर के अंदर जो बता दूं IT इकोसिस्टम मॉडल जो बना है उसे देखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंदौर का जो स्वच्छ साफ शहर है वो किस तरीके से है, किस कारण से यहाँ पर जो लोग जो जागरूक हैं, यहाँ की जनता जो जागरूक है वो किस तरीके से अपना साफ स्वच्छ शहर रखते हैं। सबसे खास बात यह है कि वो मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की धरा पे 2 दिवसीय जो उनका भ्रमण है वो मध्य प्रदेश की धरा पर इंदौर में है। तो खासतौर पर इसीलिए है कि इंदौर को देखना चाहते हैं। उनके साथ जो उनका प्रतिनिधिमंडल है वो उनके साथ कई उनके मंत्री हैं, सुश्री उनकी पत्नी है वो भी उनके साथ आ रही है। तो खास तौर पर इसलिए इंदौर आ रहे हैं कि इंदौर को देखना चाहते हैं कि सबसे साफ स्वच्छ शहर भारत का जो है किस तरीके से यहाँ लोग रहते हैं और किस तरीके से इसको साफ स्वच्छ रखा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है इंदौर के लिए और मध्य प्रदेश के लिए और भारत के लिए। उसके बाद बता दूं, सीधे तौर पर रामायण सर्किट का जो काम तो चल रहा है भारत नेपाल के रिश्तों को सुपर हिट बनाने के लिए, कार्गो ट्रेन को की झंडी संयुक्त रूप से देने के लिए खास तौर पर जो बड़े कार्यक्रम है वो दिल्ली में रहेंगे। तो बता दूं कि हो सकता है नेपाल और भारत के रिश्ते मजबूत हो, उसके लिए वो भारत आ रहे हैं। निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। और अगर इंदौर की स्वच्छता को लेकर अलग देशों के प्रधानमंत्री अगर भारत आते हैं और मध्य प्रदेश में आते हैं तो काफी गर्व की बात ये मध्य प्रदेश के लिए, भारत के लिए होती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल समय की कमी है तो एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां नेपाल के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे। 2 दिवसीय प्रवास रहेगा। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी अगवानी करेंगे और इस दौरान इंदौर में बैठकें भी होंगी और साथ ही स्वच्छता को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री इंदौर के दृश्य देखेंगे।